हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज पुनः वर्ग 8 के गणित के कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजीव कुमार, संकुल समन्वयक, मध्य विद्यालय बम्हौर, प्रखंड मोहनिया, जिला कैमूर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में जाने थे कि आंकड़ों का प्रबंधन हम लोग कैसे करें ताकि देखते ही देखते उससे हम अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त कर लें और वह सूचनाएं मेरे मस्तिष्क पर अधिक दिनों तक स्मृतित रहे, हमेशा याद रहे। उसी कड़ी में हम लोग एक और हम आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में जानेंगे, वो है वृत्त आलेख, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। वृत्त आलेख है क्या? नाम से ही पता चल रहा है कि उस आंकड़ा को हम लोग क्या करेंगे, वृत्त पर दर्शाएंगे। जिस आंकड़े को हम लोग वृत्त पर दर्शाएंगे और वृत्त पर दर्शाकर हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करेंगे, वो हो जाएगा हमारा वृत्त आलेख। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी आंकड़े को हम लोग वृत्त पर दर्शाते हैं तो वह क्या कहलाता है, पाई चार्ट, वृत्त आलेख कहलाता है। अब वृत्त आलेख को जब हम लोग इस आंकड़े को जब दर्शाते हैं तो उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है संख्या और दूसरा होता है प्रतिशत। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक हम वृत्त बनाए हुए हैं और यहाँ पर आंकड़ा है कि एक छात्र 24 घंटा में 8 घंटा सोता है, 6 घंटा अन्य काम करता है, 4 घंटा खेलता है, 3 घंटा गृह कार्य करता है और 3 घंटा विद्यालय में अपना समय देता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम ये सूचनाएं, जो ये हम आंकड़ा जो देख रहे हैं, ये संख्या का आंकड़ा हुआ। जब भी हम लोग संख्या का आंकड़ा को जब हम लोग नोट करते हैं, जब उसको हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग पहले जोड़ लेंगे, 8, 6, 4, 3 और 3। इस प्रकार से हम लोग उसको जोड़ लेते हैं कि टोटल कितने घंटे हुए। घंटा है तो एक दिन में 24 घंटा ही होता है, तो स्वाभाविक 24 घंटा ही होगा। ये हो गया हमारा संख्या का। एक है हमारा प्रतिशत। प्रतिशत में तो क्लियर ही है कि 100% का होगा, इसमें योग की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 50% मनोरंजन में समय दे रहे हैं, 10% धार्मिक में, 15% समाचार पढ़ने में और 25% खेलने में। अर्थात यह जो वृत्त चार्ट देख रहे हैं ये संख्या का है और यह जो वृत्त चार्ट देख रहे हैं वो प्रतिशत का है। अब एक हम लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि किसी भी आंकड़ा को यदि हमको वृत्त पर दिखाना है तो हम लोग अगर देखें कि अगर मान लीजिए कि हम 24 घंटा में अगर 12 घंटा अगर सोते हों और 12 घंटा जगते हों, अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं 1/2। अगर 1/2 को अगर दिखाना हो तो हम लोग बिल्कुल इसको ऐसे दिखा सकते हैं। यदि हम लोगों को 1/4 को दिखाना होगा तो हम लोग 1/4 भी दिखा सकते हैं। यदि हम लोगों को 1/8 दिखाना होगा तो हम लोग 1/8 भी इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इस तरह से हम लोग वृत्त पर इसको दिखा देंगे। लेकिन हम लोग सोचे कि यदि हम लोगों को 1/3 दिखाना होगा तो 1/5 दिखाना हो तो तब तो यहां परेशानी आएगी। इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग वृत्त आलेख और पाई चार्ट का सहारा हम लोग लेते हैं। अब पाई चार्ट की अगर हम लोग जिक्र करें तो स्वाभाविक है कि वह वृत्त पर होगा, और जब वृत्त पर होगा तो थोड़ा सा हम लोग को वृत्त के बारे में जानना होगा। हम लोग वृत्त के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये वृत्त हो गया। वृत्त जब भी हम लोग खींचेंगे तो कंपास से खींचेंगे, चूड़ी की सहायता हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि चूड़ी से जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें केंद्र का पता नहीं चलता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपास से बनाएंगे। कंपास से बनाएंगे तो हम लोगों को स्वाभाविक है कि केंद्र हम लोगों को मालूम चल जाएगा। जब केंद्र मालूम चल जाएगा तो ये हो गया केंद्र, और केंद्र से जो परिधि को जो मिलाएगा वो हो गया हमारा त्रिज्या, और इसको और इधर बढ़ा देंगे तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, हमारा व्यास कहलाएगा। ये हो गया हमारा व्यास। अब इस व्यास में ये हो गया हमारा
व्यास। अब इस व्यास पर, इस त्रिज्या पर हम लोगों को कोण बनाना होता है। अब कोण हम लोग कैसे बनाएंगे? तो कोण के लिए हम लोग ये प्रोटेक्टर ले लेंगे, चांद ले लेंगे। यदि हम लोगों को यदि 60 डिग्री का कोण बनाना है तो यह जो बिंदु है और यह बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग यहाँ पर ऐसे लगाकर, अब 60 डिग्री है तो 60 पर ऐसे ले यहाँ पर रख देंगे और फिर हम लोग इस स्केल के सहायता से हम लोग ऐसे खींच देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब हम लोगों को यदि फिर इसके आगे फिर अगर यदि हम लोगों को मान लीजिए कि 70 डिग्री का कोण बनाना है तो अब हम लोग यहाँ पर नहीं रखेंगे, अब हम लोग अपने प्रोटेक्टर को अब इस यहाँ पर रखेंगे, अब इस लाइनिंग पर रखेंगे। अर्थात यहाँ से हम लोग अगर 70 डिग्री देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर आएगा और फिर हम लोग करके क्या करेंगे, इसी स्केल की सहायता से हम लोग बना देंगे। तो इस तरह से हम लोग वृत्त में कोण को बनाते हैं। अब हम लोग पाई चार्ट कैसे खींचेंगे, इसके लिए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 4.2। हम लोगों का प्रश्नावली भी बन जाएगा और हम लोग पाई चार्ट खींचना भी जान जाएंगे। तो हम लोग निकालते हैं अपनी किताब प्रश्नावली 4.2। ये हो गई प्रश्नावली 4.2 और इस प्रश्नावली 4.2 के सवाल को हम लोग क्या करते हैं, अब हल करते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि विषय है और पुस्तक है। विषय है विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य अध्ययन और पुस्तकें हैं 40, 12, 9, 7, 4। अर्थात एक पुस्तकालय है। पुस्तकालय में एक क्या हो गया हम लोगों का, पुस्तक का नाम हो गया और पुस्तक की संख्या हो गया। इसे हम लोगों को पाई चार्ट पर दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। ये हो गया हम लोगों का विषय और ये हो गया पुस्तक की संख्या। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक वृत्त के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग जब इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस विज्ञान जो है, जो ये विषय है, इसकी संख्या के अनुसार हम लोग इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करते हैं कि पुस्तक की संख्या को हम लोग ऊपर लिख देते हैं और टोटल को हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो विज्ञान की पुस्तक की संख्या 40 है और टोटल पुस्तक की संख्या 72 है, इसलिए 40/72। केंद्रीय कोण निकालना है तो एक वृत्त के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए हम लोग 360 का गुणा कर देंगे। तो 72 5 360, 40 5 200। इसी तरह गणित का निकालेंगे तो गणित 12 हो गया तो 12/72 गुणा 360, 72 5 360, 12 5 60। इसी तरह अंग्रेजी का 9 तो 9/72 गुणा 360, इसका 45 हो जाएगा। हिंदी में है 7 तो 7/72 गुणा 360 35 हो जाएगा। और सामान्य अध्ययन का है 4 तो 4/72 गुणा 360, इसका हो जाएगा 20। अगर हम इस कोण को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल 360 डिग्री ही होना चाहिए। तो हम लोग जोड़कर देख लें, 5 5 10 के 0 1 1 6 7 और 4 11 3 14 2 16 के 6 1 2 और 1 3। अब इस केंद्रीय कोण को हम लोग वृत्त पर कैसे दर्शाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त बना लेंगे। हम बोले थे कि वृत्त जब भी हम लोग बनाएंगे तो कंपास से बनाएंगे। कंपास से बनाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर इसका केंद्रीय जो केंद्र है वो हम लोगों को मालूम चल जाएगा। अगर हम लोग इसी को चूड़ी से बनाएंगे तो हम लोगों को केंद्र मालूम नहीं चलेगा, इसलिए इसको हम लोग बनाएंगे कंपास से। कंपास से बनाने के बाद हम लोग स्केल लेंगे और स्केल के सहायता से हम लोग इस प्रकार से हम लोग ऐसे लाइनिंग को हम लोग ऐसे खींचते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसमें कोण कैसे बनाएंगे। कोण बनाना हम लोग अभी देखें तो सबसे पहले 200 है तो 200 सबसे बड़ा है, इसलिए हम लोग 200 को छोड़ देंगे। 60 45 को हम लोग बनाएंगे, लास्ट में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 200 का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 60 का हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग चांद ले लेते हैं, प्रोटेक्टर ले लेते हैं और लेने के बाद हम लोग 60 बनाते हैं। तो फिर वही यह जो बिंदु है और यह बिंदु है सेम रखेंगे और लाइनिंग को सीधा रखेंगे और 60 यहाँ पर है तो यहाँ पर रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसे हम लोग ऐसे लाइनिंग को खींच देंगे और इसको हम लोग 0 लिख देते हैं, इसको A लिख देते हैं और इसको हम लोग B लिख देते हैं। यह जो कोण बना वो 60 डिग्री का हो गया और एक किसका था, ये गणित का था। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे गणित। अब हम लोग आगे जो कोण बनाएंगे तो हम लोग AO रेखा पर नहीं रखेंगे, अब हम लोग OB रेखा पर रखेंगे। तो OB रेखा पर हम लोग 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो पुनः हम लोग इसको लेते हैं
चांद को और हम लोग ऐसे रखकर 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो 45 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहां पर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल से फिर हम लोग इसको ऐसे खींच देंगे। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री का कोण हो गया, और यह हमारा जो विषय हो गया वो हो गया हमारा अंग्रेजी। तो यहां इसमें हम लोग लिख देंगे अंग्रेजी। अंग्रेजी के बाद अब हम लोग देखेंगे हिंदी। हिंदी कितना है 35। तो हम लोग आइए हम लोग 35 का बनाते हैं। तो अब हम लोग इसको सी कर लेते हैं। अब हम लोग ओसी पर रखेंगे, और ओसी पर रखेंगे 60 बन गया हम लोगों का 45 बन। अब हम लोग को 35 बनाना है, तो इसको हम लोग रखेंगे और 35 डिग्री हम लोगों का यहाँ आ रहा है। तो हम लोग इस तरह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रखने के बाद ऐसे हम लोग 35 डिग्री का कोण बना देंगे। और 35 डिग्री का किसका कोण बना है, हिंदी का, इसलिए हम लोग लिख देंगे ये हिंदी। हिंदी भी हो गया। अब हम लोगों का बच गया सामाजिक अध्ययन। 20 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम लोग पुनः अब हम लोग ओडी रेखा पर 20 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ओडी रेखा पर अगर 20 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहां पर आ रहा है। तो हम लोग इस तरह से 20 डिग्री का हम लोग यहां पर कोण बना लेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का 20 डिग्री का कोण, और ये हो गया हम लोगों का सामाजिक अध्ययन। अब जो बचा हम लोगों का, बाकी जो बचा वो हमारा टोटल 200 होगा, इसलिए यह जो कोण हो जाएगा हमारा 200 डिग्री का होगा। और क्या होगा, ये विज्ञान का होगा। इसको हम लोग ई कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें कि हम लोगों का ये पाई चार्ट सही बना है कि नहीं बना है, तो अंत में जो कोण बचेगा वो 200 डिग्री है। हम लोग इसको माप कर देख लेंगे कि 200 डिग्री है कि। अगर 200 डिग्री है तो हम लोगों का आंकड़ा जो बना है, जो पाई चार्ट बना है, वो बिल्कुल सही बना है। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट को बनाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पाई चार्ट। और इस पाई चार्ट के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं मिल गई कि इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है, अर्थात उस लाइब्रेरी में विज्ञान का किताब का संख्या ज्यादा है और गणित का कम है। इस तरह से हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर लेंगे। और ये हुआ हम लोगों का पाई चार्ट। यही हम लोगों का हो गया वृत्त आलेख। इसी तरह हम लोग प्रतिशत का भी बना लेंगे, सेम वही चीज। प्रतिशत में हम लोगों को योग की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी प्रतिशत का मतलब 100 ही होता है, तो उसका योग हम लोगों का हमेशा 100 ही रहेगा। और प्रतिशत में भी सबका योग हम लोगों का क्या होगा, 100 ही होगा। तो प्रतिशत का भी हम लोग जस्ट इसी प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 4 का आगे हम लोग सवाल देखेंगे। तो सेम उसी तरह है। एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है, जिसमें से मकान किराया, भोजन, शिक्षा, मनोरंजन है। 3 भी उसी तरह से है और 4 भी बिल्कुल उसी तरह से है। तो हम लोग होमवर्क में 2, 3 और 4 को हम लोग बना लेंगे। पुनः हम लोग अब अगले चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।